नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स जो स्ट्रोक रिकवरी पर सीधा असर डालेंगे और डिसाइडिंग फैक्टर्स रहेंगे कि रिकवरी कितना पेस से आगे बढ़ सकती है और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जिनको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं और रिकवरी को बूस्ट ऑन कर सकते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं स्ट्रोक का गोल्डन आवर। गोल्डन आवर क्या होता है स्ट्रोक में, ये जानना पहले बहुत ज़रूरी है। स्ट्रोक में यूजुअली ब्रेन डैमेज होता है हमारा। ऑक्सीजन कम मिलने की वजह से हमारे ब्रेन एरियाज डैमेज होने लगते हैं। वो प्रिवेंट करने के लिए हमको ज़रूरी है स्ट्रोक के पहले सिम्टम से 1 घंटे के अंदर अंदर हॉस्पिटलाइजेशन या फिर एक प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लेना। ये हमारे डैमेज को कम करेगा और प्रिवेंट करेगा हमारे आगे के कोई भी डैमेज को होने से, उसके अलावा रिकवरी को बूस्ट करेगा। यूजुअली हम लोग पेशेंट को बोलते हैं कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी यानी थ्रोम्बस क्लॉट को रिमूव करने के लिए सर्जिकल प्रोसेस पेशेंट 24 घंटे के अंदर अंदर करवा ले तो बेटर रहता है। उसके अलावा पेशेंट क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन स्ट्रोक के पहले सिम्टम के 4 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को मिल जाती है तो रिकवरी अच्छी होती है। अब हम बात करेंगे होम केयर के बारे में। घर पर पेशेंट ऐसी क्या क्या चीज़ें कर सकता है जिससे उसकी रिकवरी अच्छी बनी रहेगी और अच्छे पेस से होने वाली है। पहली चीज रहेगी वुंड केयर यानी बेड सोर्स। पेशेंट बहुत लंबे समय से बेड रिडन है तो उसको बेड सोर डेवलप हो जाता है। बेड सोर यानी वुंड, तो हम लोग को उसकी केयर करना, उसको अच्छे से क्लीन करना, पोजिशनल चेंजेस बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा कुछ ऐसे कुशंस या फिर बेड्स आते हैं जो हम मॉडिफिकेशन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बेड सोर प्रिवेंट हो सकते हैं। उसके अलावा नए बेड सोर नहीं बनेंगे। सेकेंड वुड बी फैमिली सपोर्ट। फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है पेशेंट के इमोशनल और मेंटल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। पेशेंट रिकवरी बहुत देर में होने की वजह से हताश हो जाते हैं, रिकवरी छोड़ देते हैं, एक्सरसाइजेस करना छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, जिससे उनका मूड बहुत नीचे की तरफ चला जाता है, डिप्रेशन की तरफ पेशेंट चले जाते हैं, एंजाइटिक हो जाते हैं। फैमिली को ज़रूरत है अपने पेशेंट का साथ देने के लिए, हर एक कदम उनके साथ चलने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स को रिमूव करना जो पेशेंट की रिकवरी में बाधा बन सकते हैं। उसके अलावा पेशेंट अगर प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन यानी लंबे समय अस्पताल में रहकर आए हैं और रिकवरी स्टार्ट कर रहे हैं, मोबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, तो घर से कुछ ऐसी चीज़ें रिमूव कर देना जो उनको फॉल करवा सकती हैं यानी गिरवा सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग घर में इंस्टॉल कर सकते हैं जैसे ग्रैब बार्स, जिससे पेशेंट वॉशरूम इजीली यूज़ कर सकता है, या फिर कुछ एक्सरसाइजेस करना है, लंबी वॉक कर रहे हैं घर में तो फिर पकड़ सकते हैं उनको ताकि गिरे नहीं पेशेंट। थर्ड, हम लोग बात करेंगे अपनी रिहैबिलिटेशन के बारे में, पेशेंट की एक्सरसाइज के बारे में, मोबिलिटी के बारे में। पेशेंट किस कंडीशन में रिकवर करते हैं, किस स्टेज में पेशेंट आते हैं, डिपेंड करता है कि रिहैबिलिटेशन कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। पेशेंट अगर बेड रिडन है तो हम लोगों को पैसिव रिहैबिलिटेशन स्टार्ट करना होता है, पैसिव मूवमेंट स्टार्ट करनी होती है। उसके अलावा अगर पेशेंट कुछ कुछ मूवमेंट्स कर पाता है तो हम एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट्स की तरफ जाते हैं। थर्ड वुड कम, पेशेंट अगर सारी मूवमेंट्स कर पा रहा है, मांसपेशियों में ताकत नहीं है, जनरलाइज्ड वीकनेस बनी हुई है, पेशेंट को स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, तो पेशेंट को एक्टिव स्ट्रेंथनिंग, उसके अलावा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए कहा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए थी जो अपने रिकवरी को बूस्ट करना चाहते हैं, अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके रिकवरी की तरफ जाना चाहते हैं। फैमिली सपोर्ट, वुंड केयर, उसके अलावा आपकी एक्सरसाइजेस ज़रूरी रहेंगी इस प्रोसेस में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ध्यान रखिए।